Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rohit and you're watching Rohit Classes. Guys, today I'm going to discuss regarding future perfect continuous tense. First of all, I just want to say something that if you're new to this channel, then please subscribe my channel and अगर कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट? तो इसका मतलब जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, इसे पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल कहा जाता है. मतलब कोई काम जो है, जो पहले से स्टार्ट हुआ है या वर्तमान से स्टार्ट होने वाला है और नियर फ्यूचर में चलता रहेगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ डिनोट करेंगे. ठीक है, देख लेते हैं. इसको दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है और इसे पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल कहा जाता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, जब कोई काम भविष्य में कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग भविष्य में कोई कार्य कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा, यानी कि लगातार कुछ समय तक होता रहेगा. राइट, कि मतलब कोई काम जो है वो नियर फ्यूचर में रेगुलरली कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, तब हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज करेंगे. इस बात को जानने के लिए, बताने के लिए क्या किया जाता है, अब चाहे वो कार्य कभी भी शुरू हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सपोज कि पास्ट से शुरू हुआ हो या प्रेजेंट से शुरू हुआ हो या फ्यूचर से शुरू हुआ हो, होने वाला हो. ठीक है, तो वो फ्यूचर में लगातार कुछ समय तक के लिए होता रहेगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. गाइस, हिंदी में ऐसे समझ लेंगे हम कि कोई काम जो है, जो हो रखा है एंड नियर फ्यूचर में भी स्टार्ट ही रहेगा. ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्तमान में अभी आज से ही स्टार्ट हुआ है एंड नियर फ्यूचर में भी कंटिन्यूटी में रहेगा, या फिर हो सकता है कि वो कल से स्टार्ट होने वाला हो, भविष्य में ही स्टार्ट होगा और रेगुलरली कंटिन्यूटी में रहेगा. ठीक है, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. वे, फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, वे लोग घंटों से प्रयास करते रहेंगे. दे विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स. दे विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स. फर्स्ट, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें क्या होगा. इसमें जो है शैल विल का यूज होगा. शैल हैव बीन, विल हैव बीन, राइट. एंड दूसरा क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या कौन कौन से यूज होंगे. शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा. ठीक है, स्ट्रक्चर के तौर पे देख लेते हैं. शैल हैव बीन का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ किया जाता है. फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आप जानते हैं, आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं. यू, योर्स जो होते हैं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन. ही, शी, इट, दे, देम और किसी का नाम वो जो होते हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं. ठीक है, तो शैल हैव बीन का उपयोग कहाँ पे होगा? के साथ होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. विल हैव बीन का उपयोग कहाँ पे होगा? यू. एंड थर्ड पर्सन का उपयोग कहाँ पे होगा? ही, शी, इट, दे और नाम के साथ. ठीक है, इस टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म बी फोर का प्रयोग किया जाता है. नीचे दिए गए स्ट्रक्चर को देखें. ठीक है, इसमें मेन वर्ब के रूप में कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख रहे थे, वे लोग घंटों से प्रयास करते रहेंगे. दे विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स. इसमें फार, सिंस और फ्रॉम और बाय का यूज भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. वे लोग घंटों से प्रयास करते रहेंगे. दे विल हैव बीन ट्राइंग फॉर आवर्स. वो 2 घंटे से सोता रहेगा. ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स. वह 6 घंटे से, वह 6 बजे से काम करता रहेगा. ही विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 6 o'clock. ठीक है, आगे मैंने आपको बताया शैल हैव बीन और विल हैव बीन का उपयोग होगा. शैल हैव बीन का यूज हम कहाँ करेंगे? आई और वी साथ. विल हैव बीन का यूज कहाँ पे करेंगे? यू के साथ. एंड ही, शी, इट, दे, देम और नेम के साथ यूज करेंगे. ठीक है, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का उपयोग किएगा. ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें क्या रहते हैं. स्ट्रक्चर क्या है इसका? इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज भी होगा. अब नेगेटिव में देख लेते हैं. सब्जेक्ट होगा, शैल विल का यूज होगा, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा. अब इंटेरोगेटिव में देख लेते हैं. शैल विल का यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट का यूज होगा. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा.
ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन है जैसे होम, व्हेन, व्हाई, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड में। सब्जेक्ट प्लस नॉट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा, राइट। हिंदी वाक्यों की पहचान हिंदी में कैसे करेंगे हम? हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होगा, रहा हूंगा, रही होंगी आदि लगे होते हैं तथा उस वाक्य में समय समय सूचक शब्द से और तक भी लगे होते हैं और वाक्य के भाव से पता चलता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक लगातार होता रहेगा अर्थात जारी रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था, लेकिन वहां पे कोई समय की अवधि नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, समय अवधि भी आ रही है, जैसे से, तक, लगा होगा, समय सूचक एक एक टाइम को बॉन्ड किया गया है, समय सूचक है, से और तक का यूज भी होगा, तब हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करके, अगर रूल पता होगा तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करके उसकी इजिली इंग्लिश बना पाएंगे। ठीक है, जैसे होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि लगे होते हैं तथा उस वाक्य में समय सूचक शब्द का भी लगे होते हैं और वाक्य के भाव से पता चलता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा। ठीक है, कि एक टाइम बाउंडेशन दिया गया है जिसमें हमें पता चल रहा है कि वो नियर फ्यूचर में भी रेगुलरली कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पहले क्या था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या था, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, लेकिन वहां पे समय सूचक नहीं था, कोई से और तक का यूज नहीं हो रहा था, तो हमने उसे सिंपली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में अंडरस्टैंड किया था। अभी जब समय सूचक शब्द का उपयोग हो रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई टाइम बाउंडेशन दी गई है, से और तक का यूज हो रहा है, तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वह घंटों से काम कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स। मैंने आपको बताया फार, सिंस, फ्रॉम और बाय का यूज होगा यहाँ पे से और तक के लिए। ठीक है, राइट। जैसे फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाय का उपयोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फार, सिंस, फ्रॉम और बाय का प्रयोग कब किया जाता है? फार का प्रयोग जब वाक्य में समय अवधि अर्थात कितनी देर से कितने समय से दी रहती है। ठीक है, एक टाइम से दिया, एक टाइम लिमिटेशन दी गई है कि कितनी देर से था और कितने समय तक होगा, तब हम फार का उपयोग करेंगे। जैसे 1 घंटे से, कुछ से, 4 वर्षों से, बहुत दिनों से। ठीक है, जहाँ पे एक लिमिटेड टाइम दे दिया कि 1 घंटे से है, तो हम फार का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, घंटों से फार आवर्स, 1 घंटे से फार एन आवर, ठीक है, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, एक दिन से फॉर ए डे, एक सप्ताह से फॉर ए वीक, 4 दिनों से फॉर 4 डेज, राइट। सिंध का उपयोग कहाँ पे होगा? जब वाक्य में निश्चित समय से, किस घड़ी, किस दिन, किस साल शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट का पूरा पता रहता है, तब हम सिंस का यूज करेंगे। ऐसे हम फार का यूज करेंगे, जैसे मैंने बताया कि पिछले 1 घंटे से, तो 1 घंटे में हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो पहले ही मिनट से स्टार्ट हुआ था या कब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सिंस में क्या होता है, जब एक निश्चित समय दिया जाता है, जैसे किस घड़ी, किस समय, किस साल शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, तब सिंस का उपयोग होता है। जैसे 1980 ईस्वी से, मंडे से, 10 बजे से, सुबह से, दोपहर से, बचपन से, गत साल से, जब से वह मिला, इत्यादि। ठीक है, तो वहां पे जब हमें एक निश्चित समय का बोध होता है, तो हम उसे सिंस का यूज करेंगे। वहां पे फार का यूज वहां पे करेंगे जब घंटों से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, एक दिन से, एक सप्ताह से, ऐसे बताया जाता है, जहाँ पे कुछ पूरा पिक्चर में नहीं आ रहा है कि कितनी टाइम से वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम वहाँ पे फार का यूज करेंगे। जहाँ पे एक निश्चित समय का बोध हो रहा है, वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, राइट। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। कब से? फ्रॉम व्हेन। ठीक है, ऐसे 1995 से, फ्रॉम 1995, 2005 से, फ्रॉम 2005। ठीक है, पिछले गत, फ्रॉम लास्ट, अगस्त से, फ्रॉम अगस्त, कल से, फ्रॉम यस्टरडे, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, शाम से, फ्रॉम इवनिंग, सुबह से, फ्रॉम मंडे एंड मंगलवार से, फ्रॉम ट्यूसडे, बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में
तक के लिए बाय तक का भी उपयोग होता है, बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाय इवनिंग शाम तक, ठीक है। बाय मॉर्निंग सुबह तक, तक के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय, ठीक है। बाय 6 o'clock 6 बजे तक, बाय मंडे सोमवार तक, बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक, बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस महीने के अंत तक, ठीक है। तक के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। सिंस और फार का यूज करना हमने पहले सीख लिया है, राइट। स्ट्रक्चर एग्जाम्पल क्या रहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल, स्ट्रक्चर एग्जाम्पल इन हिंदी, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, एक सिंपल वाक्य को देख लेते हैं। मैं जाता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन गोइंग, आई शैल हैव बीन गोइंग, ठीक है। आई, आई और वी मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वहां पे शैल हैव बीन का यूज होगा, राइट। हम लोग खाते हुए रहेंगे, तो वी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फिर से शैल हैव बीन ईटिंग। वह सोता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन स्लीपिंग। अब ही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो विल हैव बीन का यूज होगा, विल हैव बीन स्लीपिंग। वह टहलती हुई रहेगी, शी विल हैव बीन वॉकिंग, शी विल हैव बीन वॉकिंग, ठीक है। तुम प्रतीक्षा करते हुए रहोगे, यू विल हैव बीन वेटिंग, यू विल हैव बीन वेटिंग। वे घंटों से प्रयास करते रहेंगे, they will have been trying for hours, they will have been trying for hours, right। तो गाइज ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने आपको कंप्लीट ग्रामर का जो टेंस सीरीज थी वो कंप्लीट करवाई है, ठीक है। 12 की 12 क्लासेस आपकी जो है पीडीएफ के साथ अवेलेबल रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट कि आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। एंड आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर घर में आपके 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं जिनको टेंस की पहचान तक मतलब अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप उनको ये सीरीज़ भी दिखा देते हैं तो आप उन्हें इजीली अंडरस्टूड करवा पाएंगे। एंड दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन भी छोड़िएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर से एक नई सीरीज़ के साथ मिलेंगे। अभी मैं आपको आगे नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव, ठीक है, इस तरह से जो सीरीज़ स्टार्ट होगी तो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।